हम आज बहुत सालों के बाद फिर वही मानसिक दशा में से जीवन ने एक गहरा झरोखा दिखा दिया, जिसमें मेरा अस्तित्व फिर एक फेल होने की हालत में खुद को देखने लगा। मेरा फेल होना या किसी का भी फेल होना व्यक्ति का दर्द कैसे घुटन बनकर अस्तित्व को चीरता है। मैं जानती हूँ कि मेरी आज की इस फेल हालत में कोई हीरा छुपा हुआ होगा जो मुझ में से बाहर निकलना चाहता है। पर गुडाई तो जमीन की हो जहाँ अस्तित्व की हो, दर्द होता ही है। दर्द जब सवाल बन के गुडाई करता है, जमीन की नमी हो जहाँ आंख की नमी हो, दोनों के अस्तित्व को गिल्लेपन का एहसास तो देता ही है। मैं जानती हूँ कि मेरी आज की दशा में बहुत गहरी सुंदरता का खजाना है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि फाड़ना तो पहाड़ को ही है ना। पहाड़ की लाचारी का एहसास आज फिर मेरे में मौजूद है। बहुत साल पहलों की बात है, जब मैंने अपने भाई और भाभी के जीवन को बहुत ही गौर से देखना शुरू किया और समझना चाहा कि मेरे भाई और भाभी के प्यार भरे रिश्ते में ऐसा कौन सा खजाना है जो उन दोनों में प्यार के बहाव को बहाता है। और ये सवाल बन के मेरे साथ सदा ही आंख में चोली खेलता रहा और मैं समझना चाहती थी कि उन दोनों के प्यार में ऐसा कौन सा बहाव है, किस खूबी का बहाव है। और वो मेरी गहरी चाहना थी। मैंने हर दृष्टिकोण में से झांक कर देखा और मुझको कोई समझ नहीं आ रही थी और मैंने खुदा के आगे भी प्रार्थना करनी जारी रखी। काफी वक्त के बाद मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा और मैं समझने भी लगी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोई ना कोई खूबी होती है जिसके तहत वो जीवन की और जीवन में खुशी की प्राप्ति करता है। भाभी में भी शायद कोई ना कोई ऐसी खूबी है जो उन दोनों के प्यार के बहाव को जिंदा रखती है। मेरे में ये सवाल क्यों आया, क्योंकि मैं देखती थी कि जो मेरा भाई है वो बहुत सुंदर है और भाभी ठीक ठीक है, और भाई का रंग गोरा है और मेरी भाभी काली है, और उनका जो देखने का उनका अंदाज था, उन दोनों को हम देखेंगे, एक जमीन है तो दूसरा आसमान है। बात सिर्फ चेहरे की खूबसूरती की नहीं होती, मन और बुद्धि की खूबसूरती की भी होती है। और मैं कमली इस बात को समझने के लिए इतने साल गवा बैठी। मुझको मेरे में कभी भी कोई खूबसूरती दिखाई नहीं देती थी। प्यार करती थी पर पागल भी कहलाती थी। सो प्यार के क्षेत्र में भी मैंने अपने आप को सदा ही फेल माना। मुझको मेरा संसार में आना सदा फजूल लगता है और आज भी लगता है। जो फजूलपन है जो दिल को चीरता है। आज भी मुझको फिर से मेरे में कोई योग्यता दिखाई नहीं देती। चाहे मेरा जीना खुश है, चाहे आज के हर पल सवाल बन के मेरे ही आगे फिर खड़े हैं, चाहे मेरी चुप में खामोश नमी है, चाहे मेरी शांति में आरामदायक अवस्था की गहराई में एक सिसकी है, फिर भी मेरी आंखों की नमी में आज एक सवाल है जो मैं खुद को फिर करती हूँ। जिंदर, तेरी योग्यता क्या है कमलिए? ये जो मैं चुप हूँ, शांत हूँ, प्यार हूँ, भरोसा हूँ, ज्ञान हूँ, मेरे में समझ भी है, ये सब रहमत है। पर मेरी मैं की अपनी, अगर मैं कहूँ, मेरे से कोई सवाल करे कि तेरी योग्यता क्या है, ये तो सब रहमतें हैं। मेरी योग्यता तो मुझको कोई भी दिखाई नहीं देती। पर जब मैंने आंखों को बंद किया और कुछ लंबी सांसें ली, तो मेरी जो अयोग्यता है, मतलब कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, उस अवस्था ने मुझको मुस्कान से भर दिया, जिसके कारण मेरे होंठों में एक जवाब आ गया। मेरी अयोग्य अवस्था ही मेरी योग्यता है और मेरा जिंदगी में फेल होना ही मेरी पात्रता है। इसमें ही मेरी योग्यता है और यही मेरी पात्रता है, जिससे मैं अपने जीवन में शायद इस रहमत का पात्र बन रही हूँ।